गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन पसरीजा। और आज हम क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 1 द फन दे हैड पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द फन दे हैड मीनिंग वो मज़ा जो वो किया करते थे। ये चैप्टर एक्चुअली में ये चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि ये चैप्टर किस बारे में। आज से 150 साल बाद के बच्चे, दो बच्चों की यहाँ पर बात है। दो बच्चे हैं जो आज से 150 साल बाद ये सोच रहे हैं कि उनके दादा परदादा क्या कैसे फ़न किया करते थे, कैसा स्कूल था। क्योंकि आज से 150 साल बाद स्कूल कैसा होगा, फ्यूचर ऑफ स्कूल, स्कूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। जैसे आज कोविड-19 के दौर में आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अगर आज से हम 150 साल बाद के स्कूल देखें कि कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर्स के थ्रू। वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम मतलब नकली क्लासरूम, मतलब घर में कंप्यूटर होगा, एक अलग से एक रूम बना दिया जाएगा जहाँ वो पढ़ रहे होंगे। रोबोटिक टीचर, रियल टीचर नहीं होंगे जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। आज से 150 साल बाद रियल टीचर नहीं होंगे, रोबोट्स होंगे जो आपको बेसिकली इंस्ट्रक्शन देंगे, पढ़ाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट मतलब ये बुक नहीं होंगी जिससे आप पढ़ते हैं। क्या होगा, मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट मतलब जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में जो प्रिंटेड टेक्स्ट होंगे, जो लिखे हुए होंगे, वो मूव करते जाएंगे और आप उनसे पढ़ते जाएंगे। तो ये फ्यूचर का स्कूल है। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में दो स्टूडेंट्स का नाम था जो मैंने आपको बताया था, उनमें से एक है मार्गी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, मार्गी ने उस रात लिखा अपनी डायरी में। वो डायरी जो थी मार्गी की, उसमें डेट थी 17 मई 2175, मतलब आज से लगभग 130-137 साल बाद की कहानी। उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को क्या मिला है, रियल बुक मिली है। बेसिकली आज से 150 साल बाद प्रिंटेड बुक्स होंगी नहीं, तो टॉमी, एक और स्टूडेंट्स का नाम, को एक रियल बुक मिली है। मतलब ये चौंकने वाली बात है उनके लिए कि उनको एक रियल बुक मिली है। बेसिकली वो किस बुक से पढ़ते हैं, कोई बुक तो रहती नहीं उनके पास, वो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हैं और उनको आज रियल बुक मिली है, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी स्टोरीज क्या होती थी, पेपर में लिखी जाती थी। ये बात कब की चल रही है, आज से 150 साल बाद। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे परदादा जी हमको बोला करते थे कि जो स्टोरीज है वो किस पे लिखी जाती हैं, बुक पे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी, क्रिंकिंग मीन्स मतलब काफ़ी वो मुड़ा हुआ है। अब बहुत पुरानी बुक है, 150 साल पुरानी, तो मे बी वो बुक पुरानी सी हो गई है। और इसे देखकर जो दोनों बच्चे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये कैसी बुक है। इसमें तो टेक्स्ट मूव भी नहीं कर रहा है, जहाँ कोई वर्ड लिखा है वहीं लिखा रहता है, जबकि कंप्यूटर में तो वर्ड मूव करते हैं, स्क्रीन ऊपर नीचे होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉमी कहता है गी गी, गी मीन्स बहुत ही भद्दा, बहुत ही भद्दा, ये बुक अच्छी नहीं है, दिस इज़ अ वेस्ट, इससे अच्छा तो मेरा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। और ये बुक्स को मैं वो अलग कर देता, कहता मैं अपने कंप्यूटर को नहीं फेंकने वाला। मार्गी भी यही बोलती है। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का। मार्गी ने टॉमी से थोड़ा कम पढ़ा हुआ है। शी सेड, मार्गी पूछती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब टॉमी को ये बुक कहाँ से मिली। वो बोलता है मुझे ये बुक घर में मिली है। वो पॉइंट नहीं करता कि कहाँ से मिली है, वो बुक को पढ़ता रहता है। मार्गी उससे पूछती है वो कहाँ पढ़ता रहता है, इन द एटिक, इन द एटिक। एटिक मतलब होता है जो सीढ़ी रहती हैं उसके बाजू में एक छोटा सा कमरा रहता है, उसको एटिक कहा जाता है। तो मार्गी
टॉमी से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो उस बुक में, तो वो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी के लिए स्कूल एक हेटफुल जगह है जिससे वो नफ़रत करती है, और अब तो वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी है। क्यों नफ़रत करने लगी है? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर। अब मैकेनिकल टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज से 150 साल बाद टीचर्स नहीं रहेंगे। टीचर्स कौन रहेगा? मैकेनिकल टीचर। मतलब हम जैसे टीचर्स आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, एक इंसान टीचर नहीं होगा, एक रोबोट होगा जो पढ़ाता होगा, वो टीचर होगा। तो मार्गी क्यों गुस्सा है? उसका रीज़न ये है, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर, हैड sorrowfully and sent for the country inspector। बेसिकली मैकेनिकल टीचर उसको बार बार टेस्ट ले रहा है मार्गी का, और मार्गी बहुत ख़राब कर रही है टेस्ट में, मतलब उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे और टेस्ट रिपीट होते जा रहे हैं। तो मार्गी की मदर भी काफ़ी परेशान है, इससे दुखी है, और वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब ये कंट्री इंस्पेक्टर क्या है? काउंटी इंस्पेक्टर, सॉरी। ये काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है। मैकेनिक जैसे आपके घर में आते होंगे, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, वैसे मैकेनिक है ये मैकेनिक को क्यों बुलाया गया है? मैं भी चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए। अब टीचर अगर मैकेनिकल है तो मे भी उसमें कुछ मशीनरी में कुछ फॉल्ट आ सकती है। जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है, मान लो स्लो चलने लगा, तो मे भी उसमें कुछ फॉल्ट होगी, तो आप किसको बुलाओगे? इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे। ऐसे ही कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। He was round little man with a red face and a whole box of tools with deals and wires। अब मैकेनिक कोई भी आता है तो देखे होगे आप लोग, काफ़ी सारे टूल्स लेके आता है, उसके साथ काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं, वो भी औजार रहते हैं जो बनाएगा। वो मुस्कुराता है मार्गी को देख कर, और मार्गी को एक एप्पल देता है, और फिर वो उसके टीचर को ले जाता है। टीचर को मतलब मैकेनिकल टीचर को। अब मार्गी को ये लगता है कि भगवान करे ये जो मैकेनिक है ये उसके टीचर को खोले, मतलब उस मैकेनिकल टीचर के पार्ट्स को खोले और फिर लगाना भूल जाए, उसे बने ही नहीं लगाते कि कैसे लगाया जाता है, तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन 1 घंटे बाद वो आ जाता है उस मैकेनिक टीचर को बिल्कुल सही करके। वो कैसा दिखता है? बहुत ही बड़ा सा है वो उसका मैकेनिक टीचर, ब्लैक है, अगली है, भद्दा सा दिखता है, और वो अपनी बड़ी सी स्क्रीन के साथ आ जाता है जिसमें सारे लेसन्स दिखते हैं, सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। वो उसे बताता है दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब ये इतना ख़राब नहीं है। अब मार्गी को क्या बुरा लगता है? मार्गी जो है उसे बुरा सबसे ज़्यादा लगता है होमवर्क और टेस्ट पेपर का स्लॉट। अब जो मैकेनिक टीचर है उसमें एक स्लॉट है, एक जगह बनी हुई है जहाँ पर मार्गी को कोडिंग करके वो होमवर्क वहाँ पर डालना पड़ता है। उस स्लॉट से मार्गी को बहुत नफरत है। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन द पंच कोड। वो पंच कोड में लिखती है उसे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old। जब वो 6 साल की थी तो उसे सिखाया गया था ये पंच कोडिंग, कैसे कोडिंग करके उसमें डालना है, जिससे मैकेनिकल टीचर समझ जाएगा उसका होमवर्क हो गया है और उस अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देगा बगैर समय गंवाए। इंस्पेक्टर जो आया था उसने उसको बना दिया है। वो मुस्कुराता है, वो कहता है ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाता है और उसकी मदर से बोलता है ये उस छोटी सी लड़की मार्गी की गलती नहीं थी। मिस्टेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब वो क्या फॉल्ट हो गया था, बार बार वो क्यों टेस्ट ले रहा था मैकेनिकल टीचर मार्गी का? क्योंकि उसका गियर थोड़ा सा क्विक हो गया था। गाड़ी में जैसे 4th गियर लगा दोगे आप तो गाड़ी तेज़ चलने लगेगी, 1st 2nd गियर लगाओगे तो गाड़ी स्लो चलेगी। तो कहने का मतलब उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा था। अब मैंने इसे फिर से बना दिया है, इसको धीरे कर दिया है, मतलब जितने एज की मार्गी है 10 year लेवल का बना दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मार्गी को फिर थपथपाता है और चला जाता है। मार्गी बहुत दुखी है, मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो चाहती थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है, इसको जो मैकेनिक आया वो ले जाए। एक बार ऐसा ही टॉमी के साथ हुआ था, उसके भाई के साथ। उसका भी मैकेनिक टीचर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था तो उसको ले जाया गया था। हिस्ट्री सेक्टर उसका ब्लैंक हो गया था एक्चुअली में, तो उसे 1 आध महीने के लिए ले जाया गया था। तो वो खुश थी कि मेरे इस टीचर को भी ले जाया जाए ताकि मैं बच जाऊं।
अब फिर से उस बात पे आते हैं जो टॉमी बुक पढ़ रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो टॉमी से कहती है, अब स्कूल इतनी बुरी जगह है तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहता है, क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखना चाहता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसको देखता है और बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ अवर स्कूल स्टूपिड। मतलब मैं स्कूल के बारे में पढ़ा हूँ, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था, ये बहुत ही पुराने मॉडल का स्कूल है जो 100 ईयर्स एगो होता है। अब बात कर रहा है वो आज से 150 साल बाद की, कि वो बात कर रहा है कि पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे, आज से 100-150 साल पहले। वो दोनों हंसते हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख होता है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनी वे दे हैड अ टीचर। मार्गी को दुख होता है, वो बोलती है कि अब वो नहीं जानती कि किस तरह के स्कूल होते होंगे पहले। उसने बुक पढ़ी और फिर वो बोलता है कि उनके पास एक टीचर होता था। उनके पास क्या होता था? एक टीचर होता था। अब आज तो टीचर नहीं होते, आज तो किससे पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल टीचर से, आज 150 साल बाद। तो उनके लिए बहुत एक अजीब सी बात थी कि पहले एक टीचर हुआ करते थे जो पढ़ाते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उनके लिए जानना बहुत ही रोमांचक था कि एक मैन टीचर हुआ करता था, एक इंसान टीचर हुआ करता था। तो वो चौंकते हैं कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। उनके अकॉर्डिंग वो बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देते होंगे और क्वेश्चन पूछते होंगे, ऐसे होते होंगे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, उसके अकॉर्डिंग इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता जितने आज कंप्यूटर हैं कि उनसे हर चीज़ बनती हो। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो को देखेंगे जो आपने आज सीखा इस लेसन के बारे में। नेक्स्ट लेसन, इसका जो आगे का पार्ट है, ये काफ़ी बड़ा लेसन है। आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा और वो आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए इसको अच्छे से रीड करिएगा, इसको समझिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा आप ये लेसन मेरे YouTube चैनल, मेरा नाम अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो उसमें भी ये सारे लेसन्स जो भी मैं डालूंगा वो मिल जाएंगे, ईजिली अवेलेबल होंगे। तो कभी आपके पास खो जाए यहाँ पर ये वीडियो तो वहाँ से भी आप पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।